ढाबा स्टाइल में बनने वाली दाल माश अब हम घर पे बनाएंगे बिल्कुल घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो स्टेप मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो ये मज़ेदार सी दाल माश बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी दाल माश बनाने के लिए प्रेशर कुकर में मैंने 1 कप के करीब घी ले लिया है। घी जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने फाइनल चॉप कर लिया था। तो प्याज ऐड करूंगी, प्याज का हल्का फुल्का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 1/4 टीस्पून में इसमें हल्दी ऐड करूंगी और 1 टीस्पून इसमें साबुत गर्म मसाला ऐड करूंगी। अच्छा, फ़िलहाल मैं इतने ही मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही अहम स्टेप, चिकन मसाला ऐड करूंगी तकरीबन 2 चम्मच। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ सेकंड के लिए इसकी भुनाई करेंगे और यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद टमाटर लिए थे जिसको मैंने मोटा मोटा इस तरीके से कट कर लिया था। तो टमाटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी और बिल्कुल जो है ना, जो इनके अंदर पानी होता है वो ड्राई नहीं हो जाता, टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो फिर हम इसमें जो है ना, तब तक हमने मसाले की भुनाई करनी है। तो अभी हम इसमें सब्ज़ हरी मिर्च ऐड करेंगे, 2 से 3 अदद हरी मिर्च ऐड करेंगे और अब हम मसाले की भुनाई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। बहुत ही अहम स्टेप है, अगर आप मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे तो मतलब कि आपका सालन, आपकी जो कुछ भी आप बना रहे हैं वो परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। तो मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। पानी में इसमें 2 गिलास फ़िलहाल ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है, इसीलिए मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपने वैसे इस दाल को रखना है तो आप इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने दाल माश ली थी जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। तो दाल माश में इसमें ऐड करूँगी जैसे ही पानी नीम गर्म हो जाए, बॉयल बेशक ना आए लेकिन नीम गर्म हो जाए, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, दाल माश जो थी ना मेरे पास, वो वज़न में 1 पाव थी। तो 1 पाव मैंने दाल माश ली थी। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद। तो कवर करूँगी तकरीबन 1 से 2 सीटी आने पर, यानी सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद अच्छे तरीके से जो हमारी दाल है वो सॉफ़्ट हो चुकी है। मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ कि किस हद तक सॉफ़्ट हुई है। तो हरा धनिया, अदरक कटी हुई इसमें ऐड करेंगे और अभी एक मैं मसाला बना लेती हूँ। इस मसाले को मैं ऑयल में बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, ये ऑयल हम गरम मसाला बना के इस ऑयल में इसके ऊपर डालेंगे। तो मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में बनने वाली दाल माश हमारी रेडी है। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, ये वाला जो मसाला था वो मैंने किस तरीके से बनाया था कि 2 चम्मच मैंने घी ले लिया था। घी जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सुरख मिर्च और थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हम हरी मिर्चें ऐड करके अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें कुछ ज़ीरा और दालचीनी ऐड की थी मैंने और अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया था। तो फिर मैंने गरम इसके ऊपर डाली है। तो ये है जी मज़ेदार सी हमारी ढाबा स्टाइल में बनने वाली दाल माश। अच्छा, वीडियो आपको यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।